हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? तो आइए, मैं क्लास 10th का सिलेबस करा रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 चैप्टर आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है, उसे वीडियो जो पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। बाकी मैं एक्सरसाइज 3.1 मैंने कंप्लीट करा दी, उसे भी पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में 3.2 का दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज हम चलते हैं 3.2 के दूसरे क्वेश्चन में। इसमें आज बहुत आनंद आने वाला है इस वाली क्लास में। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन पर। तो चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करना है जिस तरीके से मैंने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होता है। तो उसे x मान करके करते हैं। तो चलिए देखिए हल। देखिए 7 कलम 5 पेंसिल का मूल्य ₹50 है। तो हम मानते हैं, मानना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? X रुपए। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? X रुपए। तथा एक कलम का मूल्य कितना है? ₹22। अभी हमने माना है, हम x और y के मान निकाल लेंगे, तब हमें एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए माने एक कलम का। अब चलते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या है उसे देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार देखिए, प्रथम शर्त क्या है। 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल का मूल्य X रुपए है, तब 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा बच्चों? 5x। यहाँ देखो, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, टोटल मूल्य कितना है? ₹50। उसी प्रकार से 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य X रुपए, तब 5 पेंसिल का मूल्य 5x, प्लस एक कलम का मूल्य Y रुपए, तब 7 कलम का मूल्य 7Y रुपए, बराबर ये कितना आ गया? 50। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारी 1 प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी प्रकार से द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या है, इधर करते हैं द्वितीय शर्त, क्योंकि बीच में हमें ग्राफ भी खींचना है। तो देखिए, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, यानी देखो 7 पेंसिल कितनी है? 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, टोटल रुपए कितने जा रहे हैं? ₹46। ये आ गए ₹46। 7 पेंसिल का मतलब एक पेंसिल का मूल्य X रुपए, तब 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 7x, प्लस एक कलम का मूल्य ₹22, तब 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y इक्वल टू 46। ये क्वेश्चन नंबर 2 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मान प्राप्त कर लेते हैं। देखो अब देखिए, अगर हम इसे 0 कर दे x बराबर, तो हमारा 7 से विभाजित 50 नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ x बराबर 0 नहीं रखेंगे। हम कोई ऐसी संख्या देखते हैं जो इस संख्या का x का मान रखने पर इस संख्या से विभाजित हो जाए। तो चलिए x बराबर हम 3 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 3 रखते हैं, तो ये कितने हैं? 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, 15 इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। ठीक है, उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए x बराबर 3 रखते हैं। x बराबर 3, तो यहाँ देखिए 5 गुणे 3 प्लस 7, यहाँ y आ गया, यहाँ आ गया 50। ओके, 5 3 ये कितना हुआ? 15 हुआ, प्लस 7y इक्वल टू 50। 15 उधर माइनस कर देते हैं,
तब ये क्या बचा 7y बराबर 35 और y बराबर क्या आया 35/7। 7 एक कम 7, 7 पंजे 35। तो यहाँ देखिए बिंदु मान लीजिए P के जो बिंदु प्राप्त हुए वो क्या हुए 3,5। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ खींचने के लिए इसके दो मान की बहुत जरूरी है, तभी हम ग्राफ खींच पाएंगे, अन्यथा नहीं खींच पाएंगे। तो इसलिए इनके दो दो बिंदु निकाल लेते हैं। देखो एक बिंदु आ गया P का मान, अब Q का निकाल लेते हैं हम इधर ही। देखो यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ देखो हमारी समीकरण क्या है 5x + 7y बराबर 50। अब देखो हम क्या क्या रखें 5 का x का मान जो क्या है 7 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 7 × 3 = 21, अगर 7 × 21 नहीं हो पाएगा तो यहाँ देखो यदि मैं y बराबर 10 रख देता हूँ, ठीक है, तो 10 × 7 = 70। कितना हो जाएगा 10 × 7 = 70। 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20 बचेंगे माइनस के, तो वो 20 5 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, हमें ये जरूरी नहीं कि प्लस में ही आना चाहिए मान, माइनस में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो देखिए हम मानते हैं y बराबर 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 5x + 7y की जगह हमें क्या रखना है 10 = कितना 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो 50 आ गया बच्चों, और यहाँ देखो 7 दही कितना होता है 70 होता है, यहाँ 50 आ गया। ठीक है, 70 उधर भेज देते हैं, प्लस के हैं किसके हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ आ गया 5x = 50 माइनस के 70। ठीक है, अब यहाँ देखो 5x आ गया। अब देखो 70 में से 50 गया, यानी छोटी संख्या में से माइनस कर रहा है, 50 में से 70 गया, तब क्या बचेंगे माइनस के 20 बचेंगे। ठीक है, माइनस के 20 क्यों बचे, क्योंकि ये बड़ी संख्या की तरफ माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस के 20 बचे। ठीक है, तो आइए 5 से डिवाइड कर देते हैं इन्हें, क्योंकि x की जो संख्या होती है साथ में मल्टीप्लाई में, तो वो किस में जाती है बट्टे में। तो यहाँ देखो 5 एक कम 5, 5 चौक 20। तो जो r के जो r बिंदु प्राप्त हुए r के वो क्या हुए हमारे, देखो x का मान आया -4, तो यहाँ -4 और यहाँ देखो 10। ठीक है, तो यहाँ आ गया ये मान। तो इसके जो देखो बिंदु प्राप्त हुए, अब यहाँ देखो एक टेबल खींच लेते हैं, आप उसके नीचे कर सकते हैं ये काम, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ खींच लिया मैंने टेबल। देखो x y, मैंने यहाँ x का मान क्या रखा है 3 रखे, तब y का मान कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। ये p की वैल्यू है, यहाँ देखो p के बिंदु हैं। अब देखो यहाँ r के बिंदु क्या है निकल के -4 और ये 10। अब ये एक समीकरण का काम खत्म हो गया। ठीक है, चलते हैं दूसरी समीकरण पर, इस पे भी यही काम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ x बराबर 3 रख ली, 7 × 3 = 21 हो जाएंगे, 21 उधर माइनस करेंगे क्या बचेंगे 25 बचेंगे। ठीक है, तो ये काम ना करो तो आप क्या रख सकते हैं x बराबर 2, यानी y बराबर 12 रख लें, तो 12 × 5 = 60, कितना बचेगा 60, और यहाँ 14, 60 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, क्योंकि देखो 12 रख रहे हैं y का मान, 12 × 5 = 60। ठीक है, 60 इधर भेज देंगे तो 46 में से 60 माइनस करेंगे, माइनस के 12 बचेंगे, वो 7 से डिवाइड भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ रखते हैं y बराबर 12। अगर y बराबर 12 रखे हमने तो ये आया 7x + 5 × 12 = कितना आया 46 आया। ओके, यहाँ आगे देखो 7x + 12 × 5 = 60 कितना आया 46 आ गया। अब देखो 7x यहाँ क्या आ गया 46 माइनस के 60, तो यहाँ जो बच्चे देखो 7x, फिर वही काम करेंगे क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि 46 में से 60 गए कितना बचा, तो आप 60 में से 46 माइनस करिए तो 14 बचेंगे, लेकिन चिन्ह वो आएगा जो बड़ी संख्या की तरफ होगा, तो माइनस के आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो x बराबर -14/7, 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान क्या है -2। तो बिंदु देखो P और R मान लिए, हम यहाँ मान लेते हैं Q के बिंदु। Q के बिंदु क्या आए निकल के, Q के बिंदु आए -2, y का मान कितना रखा 12। ठीक है,
इसके दो मान और निकाल लेते हैं क्योंकि दो तो निकल आए। ठीक है, ग्राफ हम अगले पेज पे खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह कम है क्वेश्चन के लिए। तो चलिए, इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब देखो ऐसा क्या मान रखें x का जो इससे डिवाइड हो जाए। तो यदि मैं x का मान 8 रख रहा हूँ, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 7 8 56। 56 में से 46 माइनस करेंगे आराम से 10 है, और जो 10 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए रखते हैं x बराबर 8, x बराबर 8। ठीक है, तो देखो 7 गुणे 8 प्लस 5y बराबर 46। ओके, तो ये कितना हुआ, 7 8 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब देखो ये आया 5y, और इधर देखो 46 माइनस 56, ये आ गया। यहाँ देखो 5y ऐसी रहने दीजिए, और 56 में से 46 गया, माइनस के 10 बचे। y बराबर माइनस के 10 बटे 5, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। y का जो मान आया वो माइनस के 2 आया। ओके, तो बिंदु हमें क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, बिंदु जो प्राप्त होते हैं ये Q आ गया। देखो P मान लिया, R मान लिया, बिंदु क्या माना, P माना था, और R मान लिया, S मान लेते हैं, ये बिंदु S मान लेते हैं। तो देखो x का मान कितना है 8, और ये कितना है माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इस पे ग्राफ खींच नहीं पाएगा, तो इसलिए हम इसके लिए रफ करेंगे। आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। बाकी अभी मैं ये क्वेश्चन पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आप तो उस तरीके से, जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे थे, आप उसी तरीके से नीचे करेंगे। जस्ट देखिए मुझे रफ करना पड़ा है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ नहीं पा रहा था, तो इसलिए देखिए इनके मान जो आए Q के और S के वो ये आए, और P और R के जो बिंदु आए वो ये प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम आसानी से ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, और ये x डैश हो गया। यहाँ बिंदु देखिए 0,0 मूल बिंदु आ गए। यहाँ देखो 12 तक जाना पड़ेगा, 12 तक किधर, y अक्ष पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, तो थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसे, y का मान लगाने में दिक्कत पड़ेगी बच्चों। देखिए क्योंकि 12 तक जाना है हमें, 12 पॉइंट तक। तो यहाँ देखो ये y अक्ष, और ये आ गया x अक्ष, ये है x और ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। ओके, यहाँ बिंदु जो है 0,0 है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले समीकरण पहले नंबर प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ 13। यहाँ करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13। माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 माइनस के 10। इधर देखो 1 2 3 4 5, जरूरत पड़ेगी तो फिर और खींच सकते हैं हम, अभी फिलहाल में इतना ही खींचते हैं। माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं पहली तालिका के अनुसार। देखिए पहला तालिका क्या है, 3,5 है। ठीक है, 3,5 है।
अब 3 और कॉमा 5, 3,5 चलो यहाँ भी होंगे। पहले हम देखिए नंबर प्रदर्शित करते हैं। -4,10, -4 एक्स अक्ष पर और इधर ये आगे यहाँ, ठीक है, यहाँ 10 है, ठीक है। अब देखिए 3,5, 3,5 कहाँ प्राप्त होते हैं? 3 ये है और 5 ये है, ये बिंदु, ठीक है, इस तालिका के अनुसार। और चलिए इस वाली के, क्योंकि देखो 8, -2, इस पर क्या है 8, -2। और यहाँ देखो सबसे पहले इसका एक्स अक्ष वाई अक्ष देखो, यहाँ -2 है एक्स अक्ष पर, इस पर एक्स अक्ष पर -2 और इधर पर 12 इस वाली लाइन पे, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला ग्राफ खींचते हैं। चलिए देखिए तो ग्राफ खींचते हैं। देखो अब सबसे पहले हम जानते हैं, देखो मैंने बताया 4 और पहले 3 और कॉमा 5 देखिए, 3 और कॉमा 5, 3 एक्स अक्ष ये है और 5 ये वाई अक्ष पर ये है। तो यहाँ देखो इसके सीधे, यहाँ देखो 3, यहाँ देखो, पर थोड़ा गड़बड़ तो हो सकता है, पर यहाँ देखो ये, क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ नंबरों का कम है, ठीक है, तो थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जहाँ बिंदु का टर्न होगा वहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अब ये -4 एक्स अक्ष पर गए, -4, 10 वाई अक्ष पर गए, यहाँ 10 है देखो, तो इसके सीध गए। इस प्रकार से स्केल से देख लिया हमने, तो 10 और -4 का ये वाला पॉइंट बनेगा, -4, 10 का। अब आप स्केल लेंगे और यहाँ से इस वाले बिंदु और बिल्कुल इस वाले बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या है -4, 10 और यहाँ भी जो बिंदु प्राप्त है वो क्या है 3,5, सही है। अब इसी प्रकार से हम इस वाले इस पे आते हैं, ठीक है, दूसरे वाले ग्राफ पे। अब यहाँ देखिए -2 एक्स अक्ष पर, -2 यहाँ है एक्स अक्ष और यहाँ देखो वाई अक्ष पर 12, तो बिल्कुल ऊपर चले जाइए इसी सीध, बिल्कुल यहाँ देखो यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ जो बिंदु प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहे हैं -2, 12। अब इस वाले पॉइंट के लिए अब देखो इस वाले पे आ जाओ, 8 एक्स अक्ष पर गए, 8 जो बिंदु है वो यहाँ है और माइनस का जो बिंदु वाई अक्ष पर है वो देखो यहाँ है, ठीक है। तो अब हमें इस बिंदु पे लाना है। अब चाहे ये वाला बिंदु इस ऐसे जाएगा और ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ जो प्रतिच्छेदित करेंगे बिंदु, यहाँ देखो प्रतिच्छेदित यहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ कितने पर हो रहा है 3,5 पर, तो a बराबर 3,5, ठीक है। ये वाले बिंदु क्या थे, ये बिंदु Q थे, ये लिख देंगे। ये बिंदु क्या थे, यहाँ पर देखो -8, -2, ये थे S बिंदु। और क्या यहाँ देखो ये वाला क्या थे, ये वाले थे P और R। तो यहाँ क्या है, ये है P और ये है R ये है, ठीक है। और जो A पॉइंट यानी प्रतिच्छेदित कर रहे बिंदु वे भी A ही है। तो हमारा जो पेंसिल का मूल देखो यहाँ इस ग्राफ में लिखता हूँ। सबसे पहले जो बिंदु क्या है 3 और सबसे पहले इसमें क्या आ रही है पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल कितना है, एक पेंसिल का मूल रुपए है 3, ठीक है। अब देखो एक कलम बाद में कलम है ना, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा बच्चों, एक कलम का मूल्य होगा कितना आया है 5 रुपए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन